गौतम बुद्ध नगर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। हो सकता है केवल योगी जी के राज में, ऐसा संभव हो सकता है केवल योगी जी के राज में। मोदी जी और योगी जी के मोदी जी के और योगी जी के राज से पहले इस पे देश की कैसी व्यवस्था थी, उस पर भी 4 लाइन सुनाना चाहता हूं। नए रजवाड़े बन गए जात और परिवारों के, नए रजवाड़े बन गए जात और परिवारों के, उनके वंशज बनते थे राजा उन दरबारों के। नए रजवाड़े बन गए जात और परिवारों के, उनके ही वंशज बनते थे राजा उन दरबारों के। मोदी जी और योगी जी ने परिवार को जोड़ा है, अपनी त्याग तपस्या से जनता से नाता जोड़ा है। महाराज जी, आपने अब तक अच्छी तरह यूपी का शासन चलाया है, इस पर मैं 4 पंक्ति कहना चाहता हूं। ऋषियों की परिपाटी से यूपी का राज चलाया है, ऋषियों की परिपाटी से यूपी का राज चलाया है। सत्यमेव जयते का जग में जय जयकार कराया है, सत्यमेव जयते का जग में जय जयकार कराया है। हे राज ऋषि अब रामराज का दर्शन हमें करा देना, हे राज ऋषि अब रामराज का दर्शन हमें करा देना। लोकतंत्र कैसा होता है दुनिया को दिखा देना, लोकतंत्र कैसा होता है दुनिया को दिखा देना। महाराज जी, बस 1 सेकंड और दूंगा। महाराज जी, मेरा क्षेत्र जो गौतम बुद्ध नगर है बहुत पिछड़ा क्षेत्र है महाराज जी, यहाँ पर तो भी लोग कहते हाथ है। महाराज जी, कभी किसी सरकार ने यहाँ की नहीं सोची, कुछ कामों की नहीं सोची। महाराज जी, यहाँ पर कोई डिग्री राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं है, यहाँ पर ढोलाना पढ़ने के लिए, यहाँ पर तालीम पढ़ने के लिए, यहाँ पर गाजियाबाद पढ़ने के लिए जाना चाहता है। महाराज जी, इच्छा तो चाहता है, ये जनता चाहती है यहाँ की बहुमत में कि यहाँ पर एक राजकीय डिग्री कॉलेज आप बढ़ाते हैं। दूसरा महाराज जी, कोई हॉस्पिटल भी नहीं है यहाँ पर, बहुत दूर हॉस्पिटल है। महाराज जी, 100 बेड के चिकित्सालय भी बना दें, इसके मैं आपसे निवेदन करता हूँ। राजकीय ITI कभी फेज 2 है ग्रेटर नोएडा का, अब फेज 2 आ जाएगा 2025 में, यहाँ के बच्चों को रोजगार मिल जाएगा। तो महाराज जी, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक राजकीय ITI कॉलेज बन जाए, सामुदायिक भवन बन जाए। महाराज जी, ग्रेटर नोएडा द्वारा इस 84.5 को बोडा की होते हुए जाकर बाईपास तक, जिसके लिए भूमि भी एक्वायर कर ली है, इसका काम भी जल्दी हो जाए। महाराज जी, 2 बाईपास और ऐसे ही गिरफ्तार बाईपास जिससे दाली को ग्रेटर नोएडा जाते हैं, उसका बनना भी बहुत आवश्यक है। NTPC दाली प्राधिकरण के किसानों की कुछ समस्या है महाराज जी, इनको भी जल्दी हल करा देना। इसी विनती के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद माननीय। गौतम बुद्ध नगर प्रगति के पथ पर है, इस क्षेत्र के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि उद्बोधन के लिए पधारें। बोलिए भारत माता की जय, जय श्री राम। महाराणा प्रताप आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हिंदू हृदय समाज और युवाओं के दिलों की धड़कन यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं अपनी ओर से, क्षेत्र की जनता की ओर से, साठा 84 के लोगों की ओर से, मेरी पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। महाराज जी, ये मूर्ति की स्थापना 20 वर्षों का संकल्प था जो आपके हाथों पूर्ण हुआ है। 10 महीने इंतजार किया गया आपके इस आगमन का, इस मूर्ति के अनावरण का, लोकार्पण का। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आप उपस्थित मंच पर हमारे मंत्री द्वय, प्रभारी मंत्री के रिमे पर ब्रजेश सिंह जी, हमारे मंत्री गोपाल नंदी जी,
हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष भाई सत्येंद्र सिसोदिया जी, हमारे मेरे सांसद साथी सुरेंद्र नागर जी, विधायक धीरेन्द्र सिंह जी, पंकज सिंह जी, एमएलसी नरेंद्र भाटी जी और श्री चंद शर्मा जी, हमारे चारों अध्यक्ष भाई मनोज गुप्ता जी, भाई विकास चौहान जी, भाई गजेंद्र मावी जी, सतपाल जी, उमेश राणा जी, कुछ नाम मैं छोड़ रहा हूं, समय बचाने के लिए क्षमा याचना के साथ सभी स्वीकार करें, और जिला पंचायत के चेयरमैन भाई अमित चौधरी जी। साथियों, शौर्य, वीरता और त्याग की प्रतिमूर्ति पर्याय बने महाराणा का सम्मान का दिन आया है। साथियों, जिसने धर्म ध्वजा को बचाकर रखा, उस भगवा ध्वज की आन बान और शान के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। आज उन महाराणा प्रताप का जब जब कहते हैं, सूरज का तेज भी फीका पड़ता था, सूरज का तेज भी फीका पड़ता था जब राणा का मस्तक ऊंचा था। सूरज का तेज भी फीका पड़ता था जब राणा का मस्तक ऊंचा था। राणा तेरी बात निराली थी, अकबर भी तुझसे डरता था। कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स, इतिहास दोहराता है, और आज वो इतिहास दोहराने का क्षण आया हुआ है आपके बीच में। उस भगवा ध्वज की, उस हिंदुत्व की, उस सनातन की संवर्धन और रक्षा के लिए एक संत हमारे बीच में आया है, जिसने सिद्ध कर दिया है कि वो संत नहीं है, कुशल राजनेता भी है और कुशल प्रशासक भी है। कुशल प्रशासक भी है, वरना देश की आधी आबादी 65 करोड़ से ऊपर की संख्या को गंगा स्नान, गंगा के पावन दर्शन की व्यवस्था करना, ये कोई मानवीय कल्पना नहीं थी। कौन कहता है कि साधु को, कुछ लोग कहते हैं बेईमान लोग कि साधु को अर्थशास्त्र नहीं आता। अरे विश्व के सबसे बड़े अर्थशास्त्री आपके सामने बैठे हैं, योगी आदित्यनाथ जी। 3 लाख, अभी मैं नंदी जी से पूछ रहा था, 3 लाख करोड़ से ऊपर का व्यापार इस कुंभ महाकुंभ में हुआ है, जिसका पैसा, जिसकी राशि इस प्रदेश में युवाओं के विकास में लगेगा। भारत की संस्कृति, भारत के सनातन और विकास की यात्रा को साथ लेकर ये मोदी और योगी का काल है। ये काल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है, और कहते हैं जो चीजें हो रही हैं, न भूतो न भविष्यता की तरफ हम बढ़ रहे हैं। विश्व गुरु बनने का सपना जो देश के महापुरुषों संतों ने देखा था, आज हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। योगी जी, आपके नेतृत्व में मेरा ये क्षेत्र, मेरा कर्मभूमि लोकसभा का ये क्षेत्र ने विकास की नई इतिहास लिखा है। आज भी आप माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी का उद्घाटन करके आए, शिलान्यास कर आए हैं। 30,000 करोड़ की लागत का एयरपोर्ट, 11,000 करोड़ की लागत का पावर प्लांट PHDC, ईस्टर्न पेरिफेरल वे, यहां से लखनऊ जाने का रास्ता, आपने वो कुछ दिया है, और साथ साथ गुंडे बदमाशों के मुक्त कर इस क्षेत्र में उद्योगों के निवेश का जो आपने मार्ग खोला है। क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता, देश की जनता और मेरे गौतम बुद्ध नगर और शाखा 84 की जनता आपको नमन करती है, अभिनंदन करती है, और आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर आपके इस सफर में आपका साथी बनकर आपके मार्गदर्शन में देश और प्रदेश को आगे ले जाना चाहती है। इसी संकल्प के साथ मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूं। और अब मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ लोकगीत श्री ब्रह्मपाल नागर जी को कि वो अपना लोकगीत प्रस्तुत करें। योगी जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, भारी बहुमत से दोनों हाथ ऊपर कर दे।
दूसरी चीज, इस विश्व के महान संत ने जो लोक कलाकारों को तवज्जो दी है, आज से पहले सीएम साहब मैंने नहीं देखा किसी भी सीएम को कि वे किसी लोक कलाकार को इतनी तवज्जो दे। मैं आपके चरणों में झुककर नमन करता हूं, महाराणा प्रताप के चरणों में नमन करता हूं। एक बार खड़े होकर के अभिवादन करें ऐसे शेर का, भारत के शेर का। और ये लोकगीत, एक लोकगीत आपके सामने रख